बीजेवाईएम के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट राम तादो जी, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री तेजी कसो जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे स्टेट इंचार्ज अपने पड़ोसी राज्य से हमारा छोटा भाई अरुण ज्योति हाजरिका जी और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेवाईएम श्री गिनन सिंह जी और आज का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो गेस्ट, आप जो सभी अलग अलग प्रदेश से यहाँ आए हैं। अभी मैं लिस्ट देख रहा था तो करीबन 9 राज्य से यहाँ पे आप लोग आए हैं और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे राज्य के भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। मैं एक बार फिर अपना पार्टी की ओर से और खास करके अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता की ओर से आप सभी बीजेवाईएम के डेलीगेट्स जो आज ईटानगर में आए हैं सुशासन यात्रा जो कि नेक्स्ट 3-4 डेज तक चलेंगे हमारे राज्य में, तो आप सभी को मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। अब इस कार्यक्रम के बारे में हमारा राज्य के बीजेवाईएम अध्यक्ष राम तादो जी और हमारे बीजेवाईएम स्टेट इंचार्ज अपना अरुण ज्योति हाजरिका जी ने भी यहाँ डिटेल भी बताया। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव शुरुआत हुआ है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर नेशनल युवा प्रेसिडेंट बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या जी और उनका पूरा टीम अंडर द गाइडेंस ऑफ जेपी नड्डा जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। आप सबको पता है कि हमारा देश कितना बड़ा है और हमारा यहाँ पे बहुत सारा लोग यहाँ पे इस देश में यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और अपना देश के बारे में लोगों को खास करके उतना नॉलेज नहीं होता है। नॉर्दर्न में जो बैठते हैं नॉर्दर्न के बारे में जानते हैं, साउदर्न रीजन के बारे में उतना पता नहीं होता है, वेस्टर्न के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ख़ास करके हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं अपना स्पीच बोलने से पहले जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, आप लोग जो डेलीगेट्स जो बाहर से आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम कौन कौन अरुणाचल प्रदेश आया हुआ है, थोड़ा आप लोग हैंड्स अप कीजिए। फर्स्ट टाइम विजिटिंग अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, I think most of you all are visiting for the first time in Arunachal Pradesh. So to give you a brief introduction about my beautiful state, हमारा जो एंकर ने तो कवर तो कर दिया वैसे। अरुणाचल प्रदेश इज द बिगेस्ट स्टेट, जितने भी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। एंड आई ऑलवेज से अरुणाचल इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट का मैप को देखिए, अरुणाचल ही नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है और अरुणाचल ही ईस्टर्न मोस्ट स्टेट भी है। इट इज सो बिग दैट वी हैव 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। वेस्टर्न से भूटान के साइड से वी शेयर अराउंड 250 किलोमीटर्स विद भूटान। इसके बाद आता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं तिब्बत चाइना। ऑलवेज रेफर तिब्बत चाइना बिकॉज we directly don't share border with China, we share border with Tibet, so always refer Tibet China। Tibet China के साथ में हम लोग करीबन 1200 किलोमीटर्स, रफली अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर्स Tibet China के साथ में हम लोग शेयर करते हैं। एंड कमिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड हमारा ये म्यांमार के साथ में करीबन 550 किलोमीटर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं और 2 अपना इंटर स्टेट का बाउंड्री है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम असम के साथ में शेयर करते हैं, अराउंड अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 800 किलोमीटर्स असम के साथ में बॉर्डर है एंड नागालैंड के साथ में हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जैसे आप लोगों को बहुत सारा स्पीकर लोग ने भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश इज ए होम फॉर 26 मेजर ट्राइब एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स। सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। और हमारे यहाँ के जो डाइवर्सिटी जो है वो पूरे अपने देश का डाइवर्सिटी जैसा ही है। जैसे अभी आप लोग ने 1-2 कल्चरल आइटम्स यहाँ पे जो देखा तो हमको भी समझ में नहीं आया वो गाना का मीनिंग क्या है, वो लोग क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि मैं अलग टाइप का हूँ। और जो यहाँ पे गाना जो हुआ है, एक शायद निशी गाना हुआ है और एक
आदि गाना हुआ है, तो हमको भी उनका डायलेक्ट जो है हमको भी पता नहीं है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो हिंदी जो है इट्स कॉमन। आप लोग कल से जो आप लोगों का ट्रिप स्टार्ट करेंगे तो अरुणाचल का जो भी मिलता है आप हिंदी से कम्युनिकेट आराम से कर पाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज आप लोगों का माइंड में ये रखना है कि हम लोगों के यहाँ पे स्टिलिंग पुल्लिंग मेल फीमेल का उतना हम लोग डिवीजन नहीं करता है। मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ तो हम लोग को अरुणाचली हिंदी थोड़ा सा जैसे साउथ इंडियन जो अपना कर्नाटक से आए होंगे तो आप लोगों का भी इस प्रकार से ही होगा मेरा हिसाब से। तो हम लोग को यहाँ पे उतना स्टिलिंग पुल्लिंग का हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड अरुणाचल इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, बहुत सुंदर राज्य है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश। इसका जो इवोल्यूशन जो हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का जो नामकरण जो हुआ है वे बैक इन 1972, उसमें यूनियन टेरिटरीज से हम लोग का गवर्नेंस एक्चुअली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बोलिए या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस एक्चुअली 1972 से स्टार्ट हुआ एज एन यूनियन टेरिटरी। उससे पहले इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, उससे पहले वी वर नोन एज नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा के नाम से हम लोग जाना जाता था, उसमें अरुणाचल का नाम नहीं था उसमें। तो जब नेफा एडमिनिस्ट्रेशन था तो वी वर अंडर असम, असम के अंडर में असम से ही हम लोग को एज नेफा हम लोग को गवर्नेंस कर रहा था। तो इस उससे भी पहले वी वर नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक जो था वी वर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बाद में ये होम मिनिस्ट्री का अंडर में डाला गया। तो बाद में नेफा होने का बाद 72 में यूनियन टेरिटरी से नाम शुरू हुआ, देन अरुणाचल प्रदेश का नामकरण हुआ। इसका बाद फुल फ्लेजेड स्टेट जो है 1987, वहां पर हम लोगों को फुल फ्लेजेड स्टेट हम लोगों को डिक्लेयर कर चुका है। सो फ्रॉम 87 टिल नाउ वी आर फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो हमारा यहाँ के जो टूरिज्म पोटेंशियल्स में बहुत अच्छा है, बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग रीजन है, अलग रीजन का जो खूबसूरत है वहाँ का अपने आप में ही एक पहचान है। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग फ्रॉम तवांग, तवांग का नाम आप लोग सुना होगा। तो मैं तवांग का रहने वाला हूँ। आप लोग जब तवांग जाएंगे तो वहाँ का सुंदरता एकदम अलग है। अगर आप लोग सेंट्रल जोन में जाएंगे तो वहाँ का ब्यूटी बिल्कुल अलग है, ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो वहाँ का ब्यूटी बहुत अलग है। तो अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को जिस प्रकार से जो जोड़ रहा है, उन्होंने 2014 को जब से देश का बागडोर जब संभाला, उनका यही चाहत था और पार्टी अपना भारतीय जनता पार्टी का भी वही है कि वन नेशन, हम लोग को एक नेशन का तरह हम लोग को चलना चाहिए। ये देश सभी का ही है, जितना आप लोगों का कर्नाटक का है उतना ही मेरा भी है वहाँ पे, और जितना अरुणाचल मेरा है उतना भी आप लोगों का है। इस प्रकार का एक फीलिंग हम लोगों को अपनापन जनरेट करना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतर्गत में बहुत सारा कार्यक्रम भी शुरुआत हुआ, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये है कि अलग अलग राज्यों को ऑफिशियली मिला के वहाँ का कल्चरल एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हम लोग काफ़ी कराते हैं। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो पार्टनर स्टेट है उत्तर प्रदेश, और स्मॉल स्टेट में है मेघालय। इसी प्रकार से हर एक स्टेट का दो एक बिग स्टेट एक स्मॉल स्टेट का तौर पे ऐसे पार्टनरशिप करके दिया हुआ है। तो पिछले लास्ट 7-8 ईयर से बहुत सारा एक्टिविटीज और कल्चरल एक्सचेंज सभी राज्यों में हम लोग कंडक्ट करके लेके हम लोग ने आया है। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा अंडर द लीडरशिप ऑफ द यंग प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या जो सुशासन यात्रा और अपना जो भारत दर्शन सुशासन यात्रा आप सबको पता है, और गुड गवर्नेंस का ये एक यात्रा है। और आप लोग एक पार्टी का एक कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। मैं आपका एजेंडा मैंने देखा, और शायद कल से आप लोगों का जो टूरिंग होगा मेजर जो यहाँ पे ईटानगर एरिया में कुछ डेवलपमेंट्स है, और शायद ईस्टर्न अरुणाचल में आप लोग 1-2 जगह जाएंगे तो वहाँ का आप लोग डेवलपमेंट देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद क्या डेवलपमेंट हम लोग ने किया हुआ है। पहले नॉर्थ ईस्ट ऐसे होल अगर देखा जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट को एक्चुअली पहचाना है तो अपना बीजेपी ही पहचाना है। हम लोगों का जो
स्वर्गीय प्रधानमंत्री ये भारत रत्न अपना अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही शुरुआत किया था हम लोगों का डोनर मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो मिनिस्ट्री है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दिल्ली में उनका जो गवर्नेंस चल रहा था तब तो जाके उन्होंने डोनर मिनिस्ट्री स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट हम लोगों को बना के दिया। पहले क्या था कि कांग्रेस का जमाना में नॉर्थ ईस्ट वॉज टोटली लेफ्ट आउट। उस वक्त में पूरा नॉर्थ ईस्ट में आठों का आठों जो इंक्लूडिंग सिक्किम, वी आर 8 स्टेट्स, आठों का आठों राज्य में पूरा कांग्रेस का ही शासन था यहाँ पे। तो क्या हुआ, शासन तो वो लोग ने कांग्रेस का बनाकर रख दिया, मगर डेवलपमेंटल किस प्रकार से होना चाहिए उसका साथ एक बैकअप प्लान अच्छा से नहीं किया। पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक मनी मिंटिंग स्टेट के तौर पे छोड़ के रखा। दिल्ली से पैसा भेजेंगे फिर वापस भी कलेक्शन करके लेके जाता है। तो उस सिस्टम से ओवर लास्ट मेनी इयर्स, सो मेनी डेकेड्स, उस सिस्टम से क्या हुआ कि हमारा यहाँ के पूरे नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा लोगों में भी करप्ट कल्चर थोड़ा सा उभर के आ गया, सिस्टम में भी थोड़ा करप्ट कल्चर उभर के आ गया। मगर अभी नॉर्थ ईस्ट में सब रीजन में अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रहा है और कहीं में अपना अलायंस सरकार चल रहा है। तो बीजेपी जब से अभी नॉर्थ ईस्ट में कदम रखा, आप देखिए कि हर एक स्टेट का जो प्रोग्रेस जो रेट है वो काफ़ी स्पीड में अभी जो बाकी के जो राज्य हैं, जो अपना नॉर्दर्न साइड में होगा या साउथर्न साइड में जो राज्य है या सेंट्रल इंडिया में जो राज्य है, उनके साथ में अभी कंपटीशन में काफ़ी तेजी गति से हम लोग अभी आगे बढ़ रहा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर लैकिंग लीडरशिप का जो एक फोकस, एक एजेंडा होता है, वो काफ़ी लैकिंग था हमारे यहाँ पे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 2014 से लेके उन्होंने खास करके अपना कैबिनेट को क्लियर कर ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि फोर्टनाइटली हर एक 15 दिन के अंतर्गत कोई ना कोई सेंट्रल मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में जाकर टूर करना है, अपना डिपार्टमेंट के इश्यूज को वहाँ मीटिंग करना है और रिजॉल्व करके वापस आना है। तो हर एक 15 दिन में अभी हमारा यहाँ राज्य में बाकी नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पे अपना बीजेवाई के डेलीगेट्स कोई मणिपुर से आया, नागालैंड से आया, आप लोग को भी पता है कि सेंट्रल मिनिस्टर्स का अभी इतना टूरिंग हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरा ग्राउंड में हम लोगों को अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस रफ्तार से जो अभी डेवलपमेंट जो हो रहा है, पहले एक समय हुआ करता था कि यूनियन कैबिनेट आता है नॉर्थ ईस्ट का टूर में बोल के आता है, वो गुवाहाटी तक आके वापस चला जाता है और अखबारों और पूरे जो मीडिया में आ जाता है कि फलाना मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में टूर में जाके आया, लेकिन आता है केवल गुवाहाटी तक आके, क्योंकि उस वक्त में सिर्फ एयरपोर्ट केवल सिर्फ गुवाहाटी तक ही हुआ करता था। तो वहाँ आके फिर वापस चला जाता था। इट यूज्ड टू बिकम एन हेडलाइन फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अभी देखिए कि हर एक कुछ मतलब गैस के बाद में इतना यूनियन मिनिस्टर्स का आना, दिस इज ए वेरी बिग थिंग। और सिर्फ केवल आने से भी केवल ईटानगर या कैपिटल एरिया तक सीमित नहीं है, दे हैव टू गो फॉरवर्ड एरियाज जहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक जाके उनको टूर करना है। और रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी तो बोला है कि बॉर्डर जहाँ जहाँ राज्य है उस बॉर्डर एरिया में भी मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स को जाना चाहिए। सो इस तरह का जो हैंड होल्डिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरे देश का तो काफ़ी फायदा हुआ है, बहुत देश स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मगर हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा यही बोलते आया कि ये देश तो भी डेवलप होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा, और हमारा कहना ये है नॉर्थ ईस्ट भी तो भी डेवलप होगा जब नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश जब डेवलप होगा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली इज ए वेरी चैलेंजिंग स्टेट, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट एज वेल एज इट्स ए वेरी चैलेंजिंग स्टेट एज वेल एज टोपोग्राफी में अगर देखने से यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग क्लाइमेट का बात करें तो वी हैव ऑल दी 4 क्लाइमेटिक जोन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल से लेके आपको मतलब टेम्परेट टिल द अल्पाइन्स, वहाँ तक का हम लोगों को यहाँ पे क्लाइमेट मिल जाएगा। अभी हम लोग ईटानगर एरिया में बैठा हुआ है, दिस इज नोन एज द फुटहिल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा गर्मी है। अभी सपोज माउंटेन एरिया का अगर बात करेगा, जैसे तवांग से लेते हुए हमारा अपर सुबनसिरी, ताकसिंग से लेते हुए अनिनी, अंजाव, वो सब रेंज अगर बोलिएगा तो वहाँ तो अभी बर्फ शुरू हो गया है। वी हैव टू वेयर वेरी हैवी क्लोथिंग। इस प्रकार का टेम्परेचर है अरुणाचल प्रदेश में। तो इट्स ए वेरी टोपोग्राफिकली बहुत चैलेंजिंग एक राज्य है। यहाँ पे समर्स में हेवी रेनफॉल्स होता है, यहाँ पे विंटर्स में फिर हायर एरियाज में हेवी स्नोफॉल्स होता है। उसका बावजूद भी जो मशीनरीज है पूरा गवर्नमेंट पूरा हम लोग पूरा मिलके
ट्राई कर रहा है डेवलपमेंट को और भी लोगों तक पहुंचाए। और इसका रिजल्ट जो हम लोगों ने दिया, अभी मेरा जो कार्यकाल जो अभी चल रहा है इस मुख्यमंत्री, करीबन 6.5 साल से मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, इस एज चीफ मिनिस्टर। 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें हमको कैंपेन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो उसमें सभी लोग ने अपना बीजेपी को वोट दिया। सो एज ऑफ नाउ अपना आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, अरुणाचल में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, भारतीय जनता पार्टी के पास में हमारा 49 MLA फ्रॉम बीजेपी। इसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट में है और कुछ हमारा अलायंस जो पार्टनर है ये NPP, उसमें 4 विधायक है। तो कुल मिला के बीजेपी गवर्नमेंट एंजॉयज ए मेजोरिटी ऑफ 56 इन द फ्लोर ऑफ द हाउस आउट ऑफ 60। तो 56 है हम लोग का मेजोरिटी। तो यहाँ का जो जनता है अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि ट्राइबल्स लोग हैं, तो यहाँ में लोग सीधा डायरेक्टली आपको, अच्छा होने से भी डायरेक्टली आपको फेस में बोल देगा, खराब होने से भी डायरेक्टली फेस में बोल देगा। PM साहब ने जिस प्रकार से लास्ट 8 इयर्स में जो कंट्रीब्यूशन दिया, पूरा अरुणाचल का जनता काफ़ी खुशी है। और बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है, यहाँ पे हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंसी, करप्शन को यहाँ से निकालने के लिए अकाउंटेबिलिटी, वो पूरा हम लोग यहाँ पे कोशिश पूरा बरकरार है। और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अरुणाचल का सबसे बड़ा चैलेंज जो था, जैसे मैंने कहा, इट्स अ वेरी टोपोग्राफिकली चैलेंजिंग एरिया। सबसे बड़ा चैलेंजिंग था हमारा कनेक्टिविटी को लेके। तो कनेक्टिविटी में अगर बात करें तो सपोज रोड कनेक्टिविटी, तो पहले तो हमारा यहाँ पे रोड हाईवेज वगैरह भी नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे। तो PM साहब आने का बाद में पूरा यहाँ पे हाईवे बनना शुरू हुआ। गडकरी साहब का एनर्जेटिक मिनिस्टर, उनके आशीर्वाद से अभी सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हमारा अभी हाईवे से कनेक्टेड हो चुका है। कुछ में अभी भी हम लोग का काम चल रहा है। तो मेजर पोर्शन ऑफ अरुणाचल इज कनेक्टेड थ्रू नेशनल हाईवेज। इसके बाद रेलवेज यहाँ तक आके पहुँच गया। आप लोग में से शायद कोई लोग ट्रेन का भी सफर करके आया होगा। हमारे यहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस है, यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली कनेक्टेड है। और जितने भी जो फुटहिल एरियाज में, मैंने जैसे बताया कि आसाम के साथ में हम लोग वी आर शेयरिंग अराउंड 800 किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स। तो जितने भी जो फुटहिल एरियाज है उसमें भी अभी हमारा ट्रेन का सर्वे का काम चल रहा है। और इसी विंटर में वहाँ पे प्रैक्टिकली काम भी शुरुआत हो जाएगा, और भी रेलवेज को अरुणाचल का फुटहिल एरियाज में एक्सपांशन के लिए। एंड 2 स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज अरुणाचल, जैसे मैंने कहा, इट्स ए वेरी strategic state because we share border with Tibet, China, and the longest border 1200 kilometers approximately. तो 2 strategic locations में हमारा सेंट्रल अरुणाचल में एक तो आलो एक जगह है, वहाँ तक कभी रेलवे का सर्वे का काम चल रहा है। एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, तवांग, वहाँ का भी अभी रेलवे का काम, सर्वे का काम चल रहा है। सो इट्स ए वेरी बिग थिंग। ये ऐसा बड़ा डिसीजन केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब का लीडरशिप में ही ले सकेगा। अभी रोड सेक्टर में देखिए, हमारे यहाँ पे टनल्स अभी एक बन रहा है। तवांग का जो रोड है वहाँ पे 3 टनल का काम चल रहा है। आई एम वेरी होपफुल कि नेक्स्ट आने वाला 2023 अप्रैल या मार्च अप्रैल तक वो 3 टनल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब एयरवेज में देखिए, पहले अरुणाचल में एक भी एयरपोर्ट नहीं था। लास्ट 7 हम लोग जो 6-7 ईयर्स में जो हम लोग ने जो काम किया, अरुणाचल प्रदेश में अभी हमारा जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहाँ पे फिक्स्ड विंग जो हम लोग लैंडिंग कर सकते हैं, देयर आर 6 लोकेशंस, 6 लोकेशन में एयरपोर्ट बन चुका है अरुणाचल प्रदेश में। और अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिसमें बड़ा एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जांपल आप एयरबस बोलिए या बोइंग एयरक्राफ्ट बोलिए, उसका अभी यहाँ होलोंग के सामने में है, ईटानगर का अंदर ही है। तो वहाँ पे अभी बन के हम लोग को लाइसेंस भी मिल चुका है। नाउ इज रेडी फॉर इनोग्रेशन। अब इसी महीना नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और उस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल इज ए वेरी स्प्रेड एंड वेरी बिग एरिया, तो विद इन अरुणाचल में वी हैव ऑलरेडी बिल्ड 6 एयरपोर्ट्स। तो हमारा अभी जो प्लान है कि जो उड़ान स्कीम के अंतर्गत में जो भी माननीय प्रधानमंत्री उड़े हर देश का नागरिक, जो उन्होंने स्कीम जो शुरुआत किया, आजकल एयरफेयर इतना चीप हो गया है, तो उसको चलते हुए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट करते हुए अरुणाचल का जो कनेक्टिविटी इश्यूज को लेके और अरुणाचल का जो सेंसिटिविटी है उसको और भी हम लोगों को फैसिलिटी, हम लोगों को कनेक्टिविटी में किस प्रकार से जोड़ना है, रिक्वेस्ट मैंने डाला। और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी का साथ में आया। अरुणाचल के लिए खास करके एक स्पेशल एयरक्राफ्ट
इन कोलैबोरेशन विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलोर में जो है वहाँ पे, तो वहाँ के साथ में मिल के एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट D228 का उसमें हमारा अरुणाचल में लॉन्च हुआ है। अभी विद इन अरुणाचल जो ये पीएम का उद्घाटन के बाद में, तो हमारा ईटानगर से बाकी जो चाहिए जो हमारा फिक्स विंग के लिए जो एयरपोर्ट बन के रखा है, तो वहाँ के साथ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छा से हम लोग जोड़ पाएंगे। और दूसरा जो है अरुणाचल इज ए वेरी पोटेंशियल एरिया। तो कल आप लोग शायद एक हाइड्रो कहाँ पे पारे 110 मेगावाट पारे एक प्रोजेक्ट है, शायद उसका 110 मेगावाट का है, वो भी मानेंगे पीएम साहब ही उद्घाटन किया था। तो अरुणाचल इज ऑल्सो नोन फॉर द पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रो पावर सेक्टर। अभी देश का सबसे बड़ा हाइड्रो जो पावर है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट का अभी बन रहा है। आई एम वेरी होपफुल कि बाय नेक्स्ट ईयर, बाय दिसंबर तक टारगेट दिया हुआ है, वो कंप्लीशन हो जाएगा 2000 मेगावाट। और उससे भी बड़ा वो भी अपना अरुणाचल में है, पीएम साहब ने उसको कैबिनेट में क्लियरेंस दे दिया है, 2880 मेगावाट। हमारा ईस्टर्न साइड में दिबांग एक जगह है, उस एरिया में अभी बहुत जल्दी हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाला है, 2880 मेगावाट। और उससे भी बढ़िया और 3000 का भी है, उससे भी बड़ा। तो काफी हमारा यहाँ पे रिसोर्सफुल स्टेट है हाइड्रो पावर सेक्टर में। तो आने वाला दिनों जो है अरुणाचल का और देश के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो बात करते हैं, तो ये सब हाइड्रो पावर सेक्टर से हम लोग काफी रेवेन्यू अपना राज्य सरकार को और भारत सरकार को हम लोग जनरेट कर पाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं डिटेली नहीं बोलूँगा, आप लोग एक दो प्रोजेक्ट्स आप लोग खुद ही देखेंगे। मेरा केवल इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि वी ऑल बिलोंग फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी, यू आर द यूथ विंग ऑफ युवा विंग है आप लोग अपना भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सोशल मीडिया में हमेशा बहुत एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का क्या है कि मेमोरी जो है एज ह्यूमन बीइंग, हम लोगों का मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है। उस मेमोरी को हम लोग को बार बार सोशल मीडिया के जरिए से हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म का माध्यम से हो, केंद्र में बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम किया, राज्य में हम लोगों का बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम किया, उसको बार बार पब्लिक को हम लोगों को मैसेज पहुंचाते रहना है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का मामला है, सो दैट्स व्हाई आप सभी को मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप लोग जहाँ जहाँ जिस प्रोजेक्ट में विजिट करेंगे, और जैसे हमारा अध्यक्ष जी राम ताजोर जी ने भी कहा कि हैशटैग करके सुशासन यात्रा को हैशटैग करते हुए, BJYM का उसमें टैग करते हुए ये सब प्रोजेक्ट जो है अपना आप लोग करेंगे तो और भी स्प्रेड होगा अपना बीजेपी सरकार कि नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट तो है ही है, उसका भी नॉर्थ ईस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश है। इतना डिफिकल्ट स्टेट में भी इस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस, टेरेन का भी चैलेंज है, बहुत सारा चैलेंज, उसका बावजूद भी यहाँ पे इतना काम हो रहा है। ओके, दैट वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट थ्रू सोशल मीडिया। तो इतना कहते हुए ऑफ कोर्स जैसे हमारा अरुण ने जो कहा, इट्स नॉट एन टूरिज्म यात्रा, इट्स एन सुशासन यात्रा। तो साथ साथ लेकिन आप लोग, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, आप लोग टूरिस्ट के तौर पे भी आपको एंजॉय करना है, यहाँ का ब्यूटी को भी आप लोग एंजॉय करना है। जो कर जाएंगे तो यहाँ से अच्छा मेमोरी आप लोग लेके जाएंगे। एंड आई बिलीव आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर, क्योंकि हमारा देश का युवा लोग हैं, तो आप उस युवा को सक्षम करने के लिए आप लोग अच्छा कार्य करेंगे एंड और यहाँ का अच्छा मेमोरीज का साथ में। और आई वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू माय ब्यूटीफुल स्टेट। इस बार जो है प्रोग्राम आप लोगों का बहुत छोटा प्रोग्राम है, उससे अरुणाचल का पूरा आप लोगों को इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो बाद में फिर दोबारा फिर आप लोग घूमने के लिए आना है। इतना कहते हुए मैं अपना BJYM स्टेट चैप्टर अध्यक्ष राम ताजोर जी और हमारा यहाँ के इंचार्ज अरुण जी और यहाँ के BJYM के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और आप सभी को एक बार फिर मैं वेलकम करते हुए अपना स्पीच को यहीं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।